आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 सेम बुक का हु विल क्राई व्हेन यू डाई का। स्टार्ट योर डे वेल, कि अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। द वे यू बिगिन योर डे डिटरमाइंस द वे यू विल लिव योर डे, कि आप अपने दिन का आगाज़ जैसे करते हो उसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप पूरा दिन कैसे गुजारोगे। आई कॉल द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप द प्लैटिनियम 30, सिंस दे आर ट्रूली द मोस्ट वैल्यूएबल मूवमेंट ऑफ योर डे and have profound influence on the quality of every minute that follows। ऑथर का ये मानना है कि मैं जो शुरू के 30 मिनट होते हैं सुबह के उठने के बाद, मैं उनको प्लाटिनियम 30 मिनट कहता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कीमती 30 मिनट होते हैं और इनका आपके आने वाले टाइम पे, मतलब दिन के बकिया हिस्से पे एक बहुत ज़्यादा तासुर ये छोड़ते हैं कि आने वाले हर मिनट पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इफ़ यू हैव द विजडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन टू इंश्योर दैट ड्यूरिंग दिस की पीरियड you think only the purest of the thoughts and take only the finest of the action, you will notice that your day will consistently unfold in the most marvelous way। कि इस अगर आप अक्लमंद हैं और अपने नफ्स पे काबू रखते हैं तो इसका मतलब आप इन 30 मिनट में सिर्फ वही चीज़ें सोचोगे जो कि खालिस हों और जो कि कारामद हों। आप वही एक्शंस काम करोगे जो कि आपके पास आपको फ़ायदा पहुंचाए। और फिर आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपका दिन जो है वो आगे बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। रिसेंटली आई टुक माई 2 यंग चिल्ड्रन टू सी द थ्रिलिंग IMAX मूवी एवरेस्ट। के ऑथर बता रहे कि मैं अपने 2 बच्चों को जो है मूवी दिखाने गया, एवरेस्ट मूवी दिखाने गया। असाइड फ्रॉम द ब्रीथ टेकिंग इमेजरी एंड द पावरफुल एक्शन ऑफ द हीरोइज्म पोर्ट्रेट, के इन 2 बातों को छोड़ के बहुत ही अच्छा उसमें सीन दिखाए गए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हीरोइज्म के एक्ट्स दिखाए गए थे। देयर वॉज वन पॉइंट दैट स्टेड विथ मी, मुझे एक और बात मेरे दिमाग में रह गई। इन ऑर्डर फॉर द mountain climber to scale the summit, it was essential for them to have a good base camp। कि अगर किसी भी माउंटेन पहाड़ पे चढ़ने वालों को सबमिट करने के लिए जाना था तो जाना होता है तो उनके लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ ये होती है कि उनकी बेस कैंप बड़ी अच्छी हो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट टू द टॉप विदाउट दैट कैंप एट द बॉटम, कि ये नामुमकिन होता है उनके लिए कि अगर उनकी बेस कैंप नीचे ना हो, बॉटम पे ना हो तो। That offered them a sanctuary for rest और रिन्यूअल एंड रिप्लेनिशिंग, कि ये जो है उनके पास बेस कैंप क्या होती है कि वहाँ पे वो आके आराम करते हैं, अपनों आपको रिवाइटलाइज करते हैं और फिर दोबारा जो है एनर्जाइज होकर दोबारा ऊपर जाते हैं। वंस दे रीच द कैंप 2 दे देन रिटर्न टू द बेस फॉर अ फ्यू वीक टू रिचार्ज देयर बैटरीज, कि अगर वो मतलब कैंप 2 पे भी पहुंचते, थोड़ा आगे पहुंचते हैं, फिर दोबारा वो नीचे आते हैं कुछ हफ्ते और फिर दोबारा जो है अपने आप को रिवाइटलाइज करके अपनी बैटरीज को चार्ज करके, मतलब एनर्जी गेन करके फिर दोबारा चले जाते हैं अपनी क्लाइंबिंग की तरफ। ऑन रीचिंग द कैंप 3 दे हेस्टली रिट्रीटेड टू द बेस कैंप टू प्रिपेयर फॉर द ट्रिक टू द कैंप 4, के जब वो कैंप 3 पे भी जाते हैं फिर दोबारा बेस कैंप की तरफ आ जाते हैं कैंप 4 से पहले जर्नी स्टार्ट करने की। एंड ऑन रीचिंग द कैंप 4 दे अगेन वेंट back down the mountain to the base camp for making their final push for the summit। और कैंप 4 पे जब भी जाते हैं वहाँ से होते हुए भी फिर दोबारा बेस कैंप पे आते हैं ताकि वो अपनी फाइनल एनर्जी को रिगेन करके और फिर अपनी समिट को कंप्लीट करें। इन द सेम वे आई थिंक दैट एवरी वन ऑफ अस इन ऑर्डर टू रीच अवर पर्सनल समिट एंड मास्टर द डेली चैलेंज ऑफ आवर ओन लाइफ नीड टू रिविजिट अवर बेस कैंप ड्यूरिंग द प्लैटिनियम 30 मिनट्स। कहते हैं कि हमें भी अपने ज़िंदगी में अपने दिन को कामयाब करने के लिए, दिन के सारे अपने चैलेंजेस को जो भी हमें दरपेश आते हैं मसले मसाइल ज़िंदगी में, उनमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमें भी हमारी बेस कैंप को सुबह के जो 30 मिनट है शुरू वाले उनमें विजिट करना चाहिए। वी नीड टू गो टू अ प्लेस वेयर वी कैन रिकनेक्ट टू आवर लाइफ मिशन, हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी के मकसद के साथ जुड़ सके। रिन्यू आवर लाइव्स, अपने रिन्यू आवर सेल्फ, अपने आप को दोबारा फ्रेश फील कर सके। रीफोकस ऑन द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट, और उन चीज़ों पे अपना फोकस को दोबारा रिटेन अपने फोकस को कर सकें या अपनी अटेंशन उस तरफ फोकस कर सकें जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑथर ने कनेक्ट किया है उस एवरेस्ट मूवी में जो समिट
जो माउंटेन क्लाइंबर कर रहे हैं उसको, और फिर इंसान की ज़िंदगी को कैसे जो है उसके एम्स और एम्बिशंस को पहुंचने के लिए बेस कैंप की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे भी उन्होंने बेस कैंप की सिग्निफिकेंस को बताया। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि 30 जो सुबह के 30 मिनट्स हैं आपको कहाँ पे अपने स्पेंड करने चाहिए। इन माई ओन लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मैं आई हैव डेवलप्ड अ वेरी इफेक्टिव मॉर्निंग रिचुअल दैट कंसिस्टेंटली गेट माई डे ऑफ टू जॉयफुल एंड पीस फील्ड स्टार्ट। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या एक तरीका सुबह को अपनाया हुआ, आदत बनाई हुई है कि मैं जैसे ही अपने दिन का आगाज़ करता हूँ उसके लिए मैंने एक हैबिट बनाई हुई है, एक आदत बना ली है, एक रस्म बना ली है कि जो है जिसकी वजह से मेरे दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा और पुरअमन होता है। आफ्टर वेकिंग, सुबह उठने के बाद, आई हेड डाउन टू माई पर्सनल सेंचुरी, कि मैं सुबह को उठ के और फिर चला जाता हूँ मेरी जो पर्सनल मैंने अपने लिए सेंचुरी बनाई हुई है वहाँ पे। A little space I have created for myself where I can practice my renewal activities without being disturbed, जहाँ पे मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने आप को रिन्यू करने के लिए जो एक्टिविटीज़, जो काम मुझे करने होते हैं वो मैं सोचता हूँ विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, किसी डिस्ट्रैक्शन या किसी के मुदाखलत के बगैर। आई देन स्पेंड अबाउट 15 मिनट्स इन साइलेंट कंटेम्पलेशन, और मैं 15 मिनट जो है वो गुजारता हूँ सोचने में, फोकसिंग ऑन ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में जो बहुत सारी अच्छी और बेहतरीन चीज़ें उनके बारे में सोचता हूँ। इन्विजनिंग द डे दैट आई एक्सपेक्ट इज़ अबाउट टू अनफोल्ड, और फिर मैं सोचता हूँ दिन के अगले हिस्से के बारे में कि जो अब आगे है, मतलब जो कि अनफोल्ड होने वाला है, मतलब अब दिन का आगाज़ हुआ है तो उसके बाद पूरे दिन क्या करना है। नेक्स्ट आई पिक अप अ बुक फ्रॉम द विजडम लिटरेचर, और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि विजडम लिटरेचर की एक किताब उठाता हूँ, वन रिच विद दोज टाइमलेस ट्रुथ ऑफ सक्सेसफुल लिविंग। वो किताब जो कि जिसमें सच्चाई और सक्सेसफुल लिविंग की बातें लिखी हुई हों, दैट आर सो ईजी टू फॉरगेट इन दिस फास्ट पेस्ड टाइम वी लिव इन, जो कि आसानी से हम लोग भूल जाते हैं इस जल्दी से तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में। एग्जाम्पल इंक्लूड मेडिटेशन बाय रोमन फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंड वेल्डन बाय हेनरी डेविड थोरिया। हेनरी डेविड थोरिया की वेल्डन जो है वो इस बारे में लिखी हुई है कि उन्होंने सारी दुनिया की बिज़ी लाइफ को छोड़ के और वो एक रिमोट एरिया में सॉलिडेरिटी में इंडिविजुअलिज्म को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया है। द लेसन इन दीज वर्क सेंटर मी ऑन द थिंग दैट ट्रूली काउंट, और इन सारी किताबों में जो चीज़ें या जो सबक दिया गया है वो मुझे एक चीज़ पे या इस बात पे कनेक्ट रखता है, या मुझे उस बात पे फोकस रखता है, एंड हेल्प लॉन्च माई डे ऑन द राइट फुटिंग, जिसकी वजह से मैं अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन तरीके से करता हूँ। एंड द विजडम आई रीड ड्यूरिंग दैट प्रेशियस अर्ली मॉर्निंग पीरियड इन्फ्यूज एंड एनलाइटन माई रिमेनिंग मिनट्स ऑफ माई डे, और जो मैं सुबह को ये किताबें पढ़ता हूँ तो उससे क्या होता है कि इनकलकेट होता है मुझ में वो चीज़ें, और जो मेरा रिमेनिंग के दिन के मिनट्स हैं या रिमेनिंग जो दिन का टाइम होता है वो बहुत ही रोशन और बहुत ही बेहतरीन गुजरता है। एनलाइटन मतलब कि रोशन ख्याली को कहते हैं, या बेहतरीन तरीके से गुजारने को। सो स्टार्ट योर डे वेल, यू विल नेवर बी द सेम। तो अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन कीजिए, आपको उस चीज़ में खुद ब खुद तब्दीली महसूस होगी। तो इस चैप्टर में इन्होंने पूरे दिन के आगाज़ के लिए जो प्लाटिनियम 30 मिनट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताया है। ऑथर का ये मानना है कि सुबह के जो शुरू के 30 मिनट हैं, जो प्लाटिनियम 30 मिनट्स हैं, उसमें आपको अपने दिन का आगाज़ में पहले तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में, फिर आपको सोचना चाहिए कि आप अपने दिन को कैसे आगाज़ करोगे, और आगे वाले जो 29 मिनट के बाद आपके पास जो पूरे दिन में 23 आवर्स 30 मिनट्स बचते हैं उनको आप कैसे बेहतर तरीके से स्पेंड करोगे। तो अगर आप इन 30 मिनट में मेडिटेट करके और अच्छे ख्यालात का इजहार करके अपने दिन के लिए प्लान कर लो तो अगले जो 23 आवर्स 30 मिनट्स हैं वो आपके बेहतरीन गुजरेंगे। सो स्टार्ट योर डे वेल। होप यू लाइक दिस वीडियो।